सो हाय एवरीवन, दिस इज अभिमन्यु मित्तल और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि यार काफी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, एलोकेट बुक्स, ठीक है, करके क्वेश्चन है। मॉडल लेवल का क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है यार, मतलब ना मैं बताऊँ ना, अब देखो इस शीट की मैं तुम्हें वो बताता हूँ थोड़ी सच्चाई। ठीक है, मतलब इस वाले क्वेश्चन की सच्चाई बता रहा हूँ, मतलब मैं कुछ वो बुरा नहीं कह रहा, मतलब शीट अच्छी है, मैं खुद लगा रहा हूँ शीट को। लेकिन यार ये मतलब ये सारे क्वेश्चन है ना, देखो एग्रे से छोड़ो, ये बुक एलोकेशन प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, कोको ईटिंग बनाना हो गया, मिनिमम डेज टू मेक एम बुकेट, ठीक है, ये हो गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट डिवीजर, ये हो गया, कैपेसिटी टू शिप पैकेज विद, मतलब आप देखोगे ना ये सारे कॉन्सेप्ट एक ही मतलब कॉन्सेप्ट है भाई। मतलब एक एक क्वेश्चन लगाओ ना ढंग का, ये क्वेश्चन लगाओ, ये क्वेश्चन लगाओ, मतलब एक दो क्वेश्चन लगाओ, ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, ये भी क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। और फिर पता है एक और क्वेश्चन है इसमें, कौन सा पार्टीशन, नहीं ये नहीं, कौन सा था यार, ये रहा स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम। ये क्वेश्चन हार्ड है, पता है लीड कोड पे हार्ड क्वेश्चन है ये, देखो। लेकिन भाई से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे आप, आराम से। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को बस सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, सेम। ठीक है, तो अभी मैं बता दूंगा क्या लगा रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, तो सेम है कॉन्सेप्ट जो है, तो करते हैं। ठीक है, आएगा है, ठीक है। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को कर दूंगा, इसे क्या कहते हैं, बुक एलोकेशन प्रॉब्लम। ये वाला क्वेश्चन आप अपना ट्राई करना है यार, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कहाँ गया है वो क्वेश्चन, बुक एलोकेशन, ये स्प्लिट है लार्जेस्ट सम जो है, ये अपने आप ट्राई करना भाई, ये बनना चाहिए, ये अपने आप बनना चाहिए। ठीक है, हार्ड मार के, लेकिन ये वाला क्वेश्चन कर लोगे तो फिर इजी लगेगा आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम अपन। ठीक है, तो कोडिंग निंजा पे क्वेश्चन गिवन है यार, मेरे को तो घटिया लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता मेरे को ये प्लेटफॉर्म जो है ना। मेरे को सबसे बेस्ट लीड कोड लगता है भाई। ठीक है, लीड कोड के सामने सब फेल है मेरे आगे। ठीक है, कोड फोर्सेस तो भाई है ही, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, तो इनकी कंपेयर करोगे ना आप, कोडिंग निंजा हो गया और ये जेएफजी और ये लीड कोड, तो तीनों बेस्ट मेरे को लीड कोड ही लगता है भाई। ठीक है, कोड फोर्सेस यार मैं सोच तो रहा हूँ लगाऊं यार कोड फोर्सेस, लेकिन ये यार टाइम कहाँ मिलता है यार इतना। ठीक है, कॉलेज भी है, कॉलेज में यार मिड सेम, भाई दुखी तो है ना। मिड सेम देखो पेपर खत्म होते हैं, फिर एंड सेम आ जाते हैं एक महीने बाद। अब एंड सेम की तो वो बस ये 10-15 दिन मिले हैं बस फ्री के, मतलब 15 दिन मिलेंगे फ्री होने के। अब इसमें भी अपनी मरा रहा हूँ यार, ये वीडियो निकाल निकाल के इतना, ये पूरे दिन मन लगा हुआ हूँ। ठीक है, 15 दिन जैसे होंगे, 15-20 दिन, फिर अपने एंड सब आ जाएंगे, बस वही है अपनी कॉलेज। लेकिन फिर भी कहो कुछ भी कहो, डी टी हुआ चिल तो है यार, कॉलेज बढ़िया है। ठीक है, तो कितना हमने देर यार वो किया हमने टाइम पास, हमने 2 मिनट, 3 मिनट होने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे अच्छा टाइम पास कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इंजीनियर है, टाइम पास ही कर सकते हैं। ठीक है, वही। ठीक है, अब देखो क्या करना है, क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना है, आपको गिवन है कि n इज टू 4, आपको ये क्या गिवन है, n इज टू 4 पेज, ये ठीक है। जैसे आपको एरे गिवन है, ठीक है, तो आपको एक एरे, इसका n जो आपका इसका साइज है एरे का, ठीक है, m क्या है, 2 है, मतलब m जो है इसमें 2 है, m क्या आपको डिनोट कर रहा है, वो कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो है ना आपका, ये बुक्स है, ये पहली बुक, ये दूसरी बुक, तीसरी, चौथी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बुक्स जो है वो करना है आपको, क्या करना है, एलोकेट। ठीक है, एलोकेट मतलब देनी है, मतलब दो बंदों को ये बुक देनी है। ठीक है, तो आप कैसे दे सकते हो, आप दे सकते हो कि 12 34 मतलब 12 वाली तो इसे दे दी, किसे दे दी, मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है, 12, फिर 34, और फिर 6 7, ये थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया, और फिर आपके आ गया क्या, 90। तो ये 4 हो गया। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आपको ये दो बंदों में बांटनी है। ठीक है, दो बंदों में बांटनी है, तो कैसे, देखो ये वाली जो बुक है, ये पहली बुक है, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक, फोर्थ बुक। ठीक है, इस वाली बुक में पता कितने पेजेस है, इसमें 12 पेजेस है, इसमें 34 पेजेस है, इसमें 67 है, इसमें 90 पेजेस है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी बंदे को आप अगर बुक दे रहे हो ना,
अगर किसी बंदे को आप बुक दे रहे हो तो वो लगातार बुक जानी चाहिए। जैसे सपोज करो आपके दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, ठीक है। स्टूडेंट ए को आपने ये वाली बुक दे दी जो कि 12 पेजेस है, ठीक है। स्टूडेंट बी को क्या कर दिया आपने, फिर सारी बुक आपको स्टूडेंट बी को देनी पड़ेगी भाई, सारी क्यों यूज करनी है ना, सारी बुक जो यूज करनी है। तो 34 प्लस उस पे कितने, उस पे तो स्टूडेंट ए पे कितने पेजेस वाली बुक हो गई, 12। इस पे टोटल पेजेस कितने हो जाएंगे, 34 प्लस 67 प्लस 90, मतलब ये कितना आ गया, 34 प्लस 67 प्लस 90, ये आ गया, ठीक है। तो जो भी आएगा कितना आएगा ये, 90 प्लस एक कितना हो गया, 7 11, एक यहाँ से लगी तो 19, ठीक है। ये हो गया, शायद ये हो गया, इतने ही आ रहा होगा, ठीक है तकरीबन, ठीक है। कर लेना है, अब ये सब भी मैं करूंगा तो फिर चले गया, हो गया काम, ठीक है अपना, ठीक है। ये आ गया, ओके। अब देखो 12 और 191, अब इसने पता है क्या बोला है, इसने ये बोला है कि दो स्टूडेंट्स में तो आपको बांटनी है, लेकिन किस तरीके से बांटनी है ना, ये देखो कि मैक्सिमम नंबर पेजेस सेंड टू स्टूडेंट, जो भी अगर मैक्सिमम पेजेस है ना, ये मिनिमम होना चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम क्या है, 191, तो ये मिनिमम होना चाहिए, मतलब 191 जो है ना मिनिमम होना चाहिए। हमें ऐसा कुछ देखना है कि जो भी इसमें मैक्सिमम होगा पेजेस, जितने मैक्सिमम पेजेस होंगे उसमें भी हमें मिनिमम चाहिए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखो एक भी तो ये था कि 12 पेजेस वाली ऐसे स्टूडेंट ए को देती, और सारी जो बुक बची थी फिर भाई सारी तो यूज करनी पड़ेगी आपको, तो ये सारी बुक क्या कर दी आपने स्टूडेंट बी को दे दी। अब आप एक केस क्या कर सकते हो कि 12 34 वाली तो आपने स्टूडेंट ए को दे दी, तो उसका सम कितना हुआ, 2 प्लस 6 कितना 46 हुआ, तो 46 तो आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। और ये बाकी जो बची है ये दे दिया आपने स्टूडेंट बी को, जो कि आंसर कितना आएगा 7 यहाँ से आ गया और 5 157 आ गया, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें जो आंसर आया आपका, इसमें मैक्सिमम, तो इस वाले में केस में क्या होता है, मैक्सिमम जो पेजेस है 191 है, तो इसमें आ गया 191, इसमें कितना आया 157, तो ये से बेटर सॉल्यूशन है भाई, ये बेटर सॉल्यूशन है। क्यों बेटर सॉल्यूशन है, कि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो मिनिमम है, क्यों, कैसे मिनिमम है, 191 से छोटा तो 157 है, तो ये अच्छा ऑप्शन है, ये अच्छा ऑप्शन है इससे, ठीक है। अब देखो क्या एक और ऑप्शन क्या हो सकता है कि इसे 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 आप स्टूडेंट ए को दे दो, इसे स्टूडेंट बी को दे दो। भाई याद रखना कि अगर आप बुक दे रहे हो ना तो वो लगातार होनी चाहिए, मतलब किसी भी स्टूडेंट को दे रहे हो तो लगातार बुक दे सकते हो, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट ए को आपने 12 दे दिया, 67 वाली दे दी, ऐसा नहीं कर सकता आप, ठीक है। अब देखो ये कितना बना, 12 मतलब 34 और ये 67, मतलब ये जो एक मिनट रुको, ये जो बुक है 3 लगातार की, ये मैंने स्टूडेंट ए को देना चाहा, ठीक है। तो देखो 46 प्लस 67, 46 प्लस 67, ये कितना बना 3 और एक जो है ना 113, ठीक है, शायद 113 ही बनेगा, देख लेना, ठीक है 113। तो एक ये आया 113 आपका, ठीक है। और बताओ इसका कितना आया, इसका आया आपका 90, तो ये आएगा आपका 90। अब बताओ जो इसमें मैक्सिमम है वो कितना है, 113 है, लेकिन 113 है तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये बताओ ये अच्छा और सॉल्यूशन है, और अच्छा सॉल्यूशन है या नहीं है, भाई बिल्कुल अच्छा सॉल्यूशन है। क्यों, 113 तो मिनिमम है ना भाई, हमें क्या करना है, मिनिमम ही तो निकालना है। देखो जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस है असाइन टू अ स्टूडेंट वो मिनिमम होनी चाहिए, मतलब इसमें मैक्सिमम कितने थे 191, इसमें कितने 157, इसमें कितने थे 113, तो सब में मिनिमम कौन सा है, ये वाला। तो मतलब ये वाला केस अच्छा है। मतलब आप क्या करो, आप ये करो कि स्टूडेंट ए को क्या करो आप कि ये वाले तीनों जो भी बुक है ना, मतलब तीनों बुक थी इन्हें सबको असाइन कर दो ए को, और बी वाले को ये कर दो, ठीक है। तो आपका ये वाला केस बन जाएगा, और इस वाले केस में आपका क्या मिनिमम पेजेस आएगा जो कि 113, ठीक है। एक और केस बचा कि स्टूडेंट ए को आप सारी बुक दे दो और स्टूडेंट बी को आप खाली छोड़ दो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि 12 प्लस 34 प्लस 67 और 90, मतलब स्टूडेंट ए को सारी बुक दे दी और बी जो है स्टूडेंट बी को ठुल्लू दे दिया, ठीक है, ठुल्लू मतलब कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि देखो स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को क्या है एक बुक तो मिलनी चाहिए। देखो ईच बुक शुड बी allocated टू ओनली वन स्टूडेंट, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, बुक एलोकेशन शुड बी इन अ कंटिन्यूअस मैनर, देखो बोले ठीक है, ईच स्टूडेंट है ना, ईच स्टूडेंट गेट्स एटलीस्ट वन बुक, मतलब ठीक है उसमें एक बुक तो भाई जानी जानी चाहिए, ठीक है। और ईच बुक शुड बी एलोकेटेड, अगर एक बंदे पर वो किताब चलेगी तो उस पर चली गई, ठीक है, फिर और किसी को नहीं शेयर कर सकते आपसे, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब कि लगातार आप दे सकते हो, ठीक है, यही मैंने आपको बताया तो लगातार दे सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि 113 कैसे आया आंसर, ठीक है। अब ये बताओ इसमें माइनस कैसे लगेगा, माइनस कैसे लगेगा, ठीक है, वो सोचते हैं अपन। देखो अब एक बात बताओ, इसमें जो है मेरा कितना है 12, ठीक है, और फिर कितना आपका 34, फिर 67, हिंदी में बोले तो आप है, मैं थोड़ा जानबूझ के बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा कूल बनने के लिए, कूल थोड़ा ना बनेगा, ऐसे तो डफर कहलाएंगे ना हिंदी में बोल रहा हूँ तो है? ये तो सोचते हो आप कि हिंदी में बंदा बोला तो डफर होगा, ठीक है, ठीक है भाई।
लोग जैसा सोचते मैं क्या करूँ भाई। अब मैं लोगों को कुछ गलत बोलूंगा तो भाई लोग मेरे को गलत बताएंगे, ठीक है। इसलिए बोलो ही मत, ठीक है। मन की बात अंदर रखो, ठीक है। मन की बात अंदर की बात दोनों सेम ही है, ठीक है। कह नहीं सकते, सब कुछ कह दिया तो चैनल बंद हो जाएगा, ठीक है। 12 34 67 और 90, ठीक है, ये आ गया। आधी हिंदी आधी इंग्लिश, ठीक है, ये करते हैं, ठीक है। 12 34 67 90, ठीक है, ये आ गया। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। एक बात सोचो, एक बात क्या सोचो, ये सोचो कि यार मेरा ये तो रूल है, मतलब जरूर मतलब क्या है कि जो इसमें मैक्सिमम होगा, जो इसमें मैक्सिमम होगा वो मेरा मिनिमम आंसर तो होगा मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कितने भी मेरे स्टूडेंट्स हो, कितने भी मेरे स्टूडेंट्स हो, मेरे को 90 तो आंसर करना पड़ेगा, मेरे को 90 तो आंसर करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरा 90 है, ठीक है, मेरा 85 आंसर आ सकता है, 85 आंसर आ सकता है। बताओ, सोच के बताओ, 85 आंसर आ सकता है, मतलब इसका 85 का मतलब क्या हुआ कि आपने 12 + 34 ये पेजेस आपने सपोज करो, आपके जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, एन इसका टू, दो स्टूडेंट्स है, ठीक है, ठीक है, ये स्टूडेंट है। तो आपका दो स्टूडेंट आपको डिवाइड करना है, ठीक है। 12 + 34 तो ये तो आ जाएगा, 12 + 34 कितना होगा, 46, तो 46 तो आ जाएगा, 46 + 67 कर दो तो 85 को क्रॉस कर जाएगा। मतलब आप इसे तो एक स्टूडेंट को दे दो, मतलब तीन ले लो, तीन ले लो, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट ए को दे दी, ठीक है, फिर ये दे दो स्टूडेंट बी को। अब ये वाली जो मैं दे सकता हूँ स्टूडेंट सी को नहीं दे सकता, क्यों कि 85 है ना मेरा, तो भाई मेरा इससे ऊपर नहीं जा सकता, 85 से ऊपर नहीं जा सकता मेरा आंसर। अगर मेरा 85 आंसर है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, मतलब मेरा मिनिमम 90 तो होगा, मतलब इसका जो मैक्सिमम होगा ना वो मेरा 90, मतलब मैं 90 से चालू होगा, मेरा एस होगा, ये एस, ठीक है। और ई क्या होगा, ई होगा मेरा इसका पूरा समीशन, 12 + 34 + 67 और +90, जो कि कितना हुआ, मेरा ये कितना आया था, 113, 113 किस में आया था देखो, 113 किस में आया था, 12 + ये, ठीक है, 113 +90 कितना हुआ, 3, और ये कितना आया, 0 2, 203 शायद, ठीक है, 203, ठीक है। तो 203 आया मेरा, क्या ई आया, ई आया मेरा 203, मतलब कि मेरा 90 तो मिनिमम आंसर मेरा होगा भाई। सोचो ना यार, 90 तो मिनिमम आंसर होना चाहिए, क्यों कि यार किसी एक स्टूडेंट को तो देखो, ये वाली देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं किसी बुक को छोड़ दूं, ठीक है, हर बुक मेरे को मतलब हर बुक मेरे को किसी ना किसी को तो देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये कोई टाइम ऐसा तो आएगा कि यार इसे तो मैं दूंगा, ठीक है, सपोज करो मैं अकेली बुक दे दी, ठीक है, अकेली बुक दे रहा हूँ मैं, तो मेरे को अगर ये बुक देनी है तो 85, मतलब मेरी जो कैपेसिटी है वो 90 90 से बड़ी होनी चाहिए, कैसे कि मेरा आंसर जो है 85 है। तो अगर 85 मेरा आंसर है तो मैं इस वाली बुक को दे नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यार आप कह रहे हो कि 85 मैक्सिमम पेजेस है, मतलब ठीक है मैक्सिमम पेजेस है, जो जैसे स्टूडेंट को मिल रहे हैं, लेकिन आपको क्या है 90 तो आपको चाहिए चाहिए ना यार, मतलब ये समझ रहे हो आप कि आपका ये 85 हो ही नहीं सकता, आंसर ही नहीं हो सकता, मतलब जो स्टार्टिंग होगी वो 90 से होगी। तो 90 को देखो लेके क्या होगा कि यार अगर इसका टू 3 है तो 90 में ये कर सकते हो आप, 12 + 34 कितना हुआ, ये 46, 46 + 67 करो, ये 100 के बाहर पहुंच जाएगा, तो 90 को क्रॉस कर गया। तो आप ऐसा करो, स्टूडेंट ए को ये कर दो, स्टूडेंट बी को ये कर दो, स्टूडेंट सी को ये कर दो। अगर ये सपोज को 85 होता तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे, क्यों क्यों जो 85 जो है, मतलब 90 जो है 85 से बड़ा हो गया, तो आप इसे सी को दे ही नहीं सकते, क्यों कि 85 तो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, और आप दे लो 90 का, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ठीक है भाई। तो मैं एक तो बात समझी कि 90 तो मेरा मिनिमम आंसर होगा, ठीक है। अब 203 कैसे आया कि ये सारा सबमिशन का मैंने कर दिया कि यार 203 मेरा मैक्सिमम आंसर होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब मैं सपोज किया कि इसका जो मिन आया वो कितना आया, 90 + 203 कितना हुआ, तो 90 + 203 हुआ 3, 3 + 9 ये हुआ 293/2, जो कि कितना आया, ये आया 28 14, और ये आया आपका 6 146, ठीक है। तो ये कितना आया 146, मैं से इरेज कर देता हूँ, ये मेरा है 146, ठीक है। ये समझ में आया 146 कैसे आया, कि मेरा मड जो आया 146, ठीक है, ये आया। अब देखो क्या चेक करता हूँ, अब मैं ये चेक करूंगा कि मेरे 146 में मेरे कितने स्टूडेंट्स को मैं बुक दे पा रहा हूँ, ठीक है, मेरे कितने बुक्स, मतलब कितने स्टूडेंट्स को मैं बुक दे सकता हूँ। 146 में सपोज करो मैं 12 + 34 और +67, इन्हें तो मैं बुक दे सकता हूँ, क्यों क्यों दे सकता हूँ कि ये तो मेरा आएगा, सपोज करो 146 से कम ही आएगा ये वाला सम, ठीक है। ये तो कितना आएगा सम, 12 + 34 कितना 46, और +67, ठीक है, 7 +
6 आया 3 और ये 1 आया तो 6 प्लस 103 ऐसा कुछ आया, ठीक है 103। तो ये 103 तो मैं दे ही सकता हूँ ना, 103 में कोई दिक्कत नहीं है, 146 मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया ए को, ठीक है, ए स्टूडेंट को, ठीक है, दे दिया मैंने। और ये दे दिया मैंने बी को। तो मेरे कितने स्टूडेंट हो गए? 2 स्टूडेंट हो गए, है ना, 2 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, 2 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। अब एक चीज आप ये तो आप समझ रहे होंगे ना कि अगर 2 स्टूडेंट को दे सकता हूँ तो मैं ऐसे 3 को भी दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरा स्टूडेंट को 2 को दे सकता हूँ, 3 को भी दे सकता हूँ। कैसे? सपोज करो मैंने 12 34 दो एक स्टूडेंट को दे दिए, ये वाला मैंने एक को दे दिया बी को, और ये वाला मैंने सी को दे दिया। मतलब मेरे और स्टूडेंट 2 है, मतलब इसमें से मेरा जो मिनिमम वैल्यू मतलब स्टूडेंट आया वो 2 है। तो मैं इन्हें 3 को भी दे सकता हूँ, 4 को भी दे सकता हूँ, 5 को भी दे सकता हूँ, 6 को भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। नहीं नहीं, 6 को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? कि यार 6 फिर मेरी बुक भी तो होनी चाहिए ना। मेरी बुक ही 4 है तो मैं मैक्सिमम कितने बुक मतलब बंदों को दे सकता हूँ? ये 4 बंदों को दे सकता हूँ, ठीक है। जो कि एक को ये दे दूंगा, 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 है ना। और कैसे दे सकता हूँ? क्यों दे सकता हूँ कि 146 तो मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। इधर तो मेरा मैक्सिमम 90 है, तो 90 है तो 146 से छोटा ही है, तो मैं हर एक को एक एक बुक दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है भाई। इतना समझ में आ गया मेरे को, ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब एक बात बताओ, ये तो मेरा हो सकता है ना कि मैं क्या करता हूँ कि 146 अगर मेरा वो है मैक्सिमम जो है, मैं आंसर मान रहा हूँ, तो इसमें मेरे कितने स्टूडेंट को दे सकता हूँ? 2 स्टूडेंट को दे सकता हूँ, ठीक। अगर दे सकता हूँ 2 स्टूडेंट को, ठीक है। और मेरा ये क्या बोल रहा है कि आपके जो वो स्टूडेंट है वो 2 है, ठीक है। इसका मतलब ये मेरा सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन हो सकता है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ स्टोर, लोकल स्टोर, लोकल मिनिमम की तरह स्टोर कर लिया, ठीक है। 146 स्टोर करवा लिया, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन किए हैं यार हमने, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो मैंने ये स्टोर कर लिया कि यार मेरा ये तो आंसर है। अगर इससे अच्छा आंसर मिलेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को मिनिमम चाहिए ना। देखो मेरे को मिनिमम आंसर चाहिए, इज मिनिमम। अगर 146 से मेरे को मिनिमम आंसर मिला तो मैं देख लूंगा, नहीं तो मेरा 146 तो है, ठीक है। चलो ठीक है। अब ये मेरा स्टोर हो गया। अब देखो क्या हुआ, अब ई को क्या कर दूंगा? 145 कर दूंगा। तो मेरा ई कहाँ पे आ गया? अब मेरा ये आ गया 145 पे। तो सपोज करो 145 और यहाँ आ गया मेरा ए, ठीक है। यहाँ आ गया मेरा ए, तो ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। अब देखो ये आ गया, तो मतलब अब मैं क्या कर लूँ, आंसर जो मेरा 146 तो हो गया। आंसर मेरा स्टोर जो है 146 तो हो गया, ठीक है। मैं इसे बैठा देता हूँ, ठीक है। आंसर जो है मेरा 146 तो हो गया, ठीक है। 146 तो हो गया मेरा, ठीक है। लो, अब मैंने ई को मैंने कर दिया 145। अब देखो मैं चेक करूंगा कि इससे छोटा आंसर मिल सकता है। तो 90 प्लस 145 कितना होता है? 235, 235 बाई 2। तो 235 बाई 2 कितना हुआ? ये हुआ आपका कितना? 22 11 है और एक 15 है, तो 7, 117, ठीक है। ये कितना है आपका? 117 आ गया, ठीक है। तो मिड कितना है आपका? 117 है, तो वो इसे लिख दो क्या? 117 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके 117 है। अब मैं क्या चेक करूंगा? अब मैं चेक करूंगा 117 को लेके मेरा आंसर हो सकता है, कितना हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है भाई, चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 12 प्लस 34 प्लस 67 कितना है मेरा? 12 प्लस 34 प्लस 67 मतलब 46, 46 और 67, तो ये कितना है? 13 और एक कहाँ से लेगा? तो यह 113, ठीक है। तो 113 जो है 145 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। इसका मतलब है एक स्टूडेंट ए को मैं अभी भी दे सकता हूँ। क्यों? 113 जो है 117 से छोटा है ना यार। 113 जो है 117 से छोटा है, मतलब मैं अगर ये स्टूडेंट ए को दे भी दूंगा तो मेरे उससे कितने पेजेस चले जाएंगे? 113 चले जाएंगे, और मेरा मैक्सिमम आंसर कितना हो सकता है? 117। कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट ए को दे सकता हूँ। स्टूडेंट बी को कितना दे सकता हूँ? 90 पेजेस दे दिए, तो 117 से छोटा ही है, तो इसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब 117 मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे को बेटर आंसर मिल गया ना भाई। भाई एक बात बताओ, आपको किस पहले वाले से बेटर आंसर मिल जाए, ठीक है, तो आप उस पर स्विच हो जाओगे या नहीं होगे? बिल्कुल हो जाओगे, ठीक है। तो बस वही हमने किया है, हम क्या हो गए? स्विच हो गए, ठीक है। हम क्या हो गए? स्विच हो गए भाई, हमें अच्छा आंसर मिल गया। तो हमें मिल गया 117 भाई, यही होता है मेरा, ठीक है। ये हो गया लो, तो ये आ गया 117 है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है भाई। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा? ई को दोबारा मिड माइनस वन करूंगा, ठीक है, ये करूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, 117 को मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कि 117 में दोबारा लिखता हूँ इसे, ठीक है। ये सब इरेज करके, ठीक है, कि मेरा क्या 117 नहीं होगा, मतलब ऐसा करो, ऐसे इरेज करो और यहाँ एक लाइन खींचो, ठीक है।
क्योंकि ऐसी होगी मोटी, मोटी हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, और फिर बल्ले 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 बल्ले, ठीक है, ये कर दिया आपने, डार्क खींच दिया आपने। डार्क, डार्क ह्यूमर वाले लोग जो है इतिहास का है, ठीक है, तो डार्क नहीं बोल सकता, ठीक है, ठीक है। ये मेरा कितना था 90, एस मेरा 90 था। अब देखो क्या हुआ मेरा, ई मेरा क्या बनेगा, मतलब मिड माइनस वन, मतलब 117 मतलब माइनस 116, तो 116 प्लस 90 कितना हुआ, 206, 206 दोबारा कितना हुआ, 206, ठीक है, 206 भाई, दो कितना करोगे, 103, ठीक है, 103 आ गया, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, अब बताओ ये तीनों में जो बुक थी वो मैं लगातार ले सकता हूँ? ये जो मेरी तीन बुक थी वो मैं लगातार ले सकता हूँ? बताओ बताओ, ये तीनों बुक थी मैं लगातार ले सकता हूँ? नहीं ले सकते। कैसे नहीं ले सकते? क्यों? 12 प्लस 34 प्लस 67 कितना आता है, 113 है। मतलब स्टूडेंट ए के पास 113 वाली स्टूडेंट, मतलब 113 पेजेस जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? कि आपका ये 103 अगर आप आंसर एज्यूम कर रहे हो तो 103 का मतलब ये हुआ 103 से ऊपर आप यहाँ किसी एक बंदे को पेजेस नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ आप कितने दे रहे हो, 113 दे सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट ए को ना आप पता आप कहाँ तक दे सकते हो, बस यहाँ तक दे सकते हो, यहाँ तक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? 46 पेजेस हुए, मैक्सिमम कैपेसिटी आप, मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो आपकी 103 है, तो इसे तो पेजेस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दे दी। अब देखो 67 प्लस 90 कितना हुआ, ये हुआ आपका 157, मतलब 157। तो ये जितने भी पेजेस है, मतलब मैं अगर बोलना चाहूँ क्या, 157 जैसे ये है, तो आप स्टूडेंट बी को ये दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्यों? 90 प्लस 67 कितना आया, 157, जो कि इसे एक्सीड कर गया, ठीक है। तो एक बंदे को नहीं दे सकते, तो इसे क्या करेंगे हम, ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें एक बी बंदे को देना पड़ेगा और ये हमें सी बंदे को, तो हमें तीन बंदों को देना पड़ेगा। अगर 103 हम आंसर मानते हैं ना, तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हम अगर हमारे जो स्टूडेंट है वो तीन है, तो हम ये कर सकते हैं। अगर हमारे स्टूडेंट जो है दो हैं, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है कि आपकी जो स्टूडेंट है दो है, अगर सपोज करो मैं यही कर रहा हूँ, अगर मेरा अगर स्टूडेंट जो है तीन, मतलब एम काउंट जो है, मैं एम सी काउंट मान रहा हूँ इसे, एम काउंट होगा एम सी एन टी, स्पेलिंग है एम सी एन टी। अगर मेरा तीन आया, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट तीन आया, जो कि मेरा किससे बड़ा है, एम से बड़ा है, एम से बड़ा है, तो अब मैं क्या करूंगा, एस को वो कर दूंगा, मतलब पहले तो मैं ई को मिड माइनस वन कर रहा था, अब मैं क्या करूंगा, एस को मिड प्लस वन करूंगा। कि भाई साहब, कि ये आपने कुछ ज्यादा ही छोटा कर दिया, आप ये आंसर नहीं ले सकते। क्यों? अगर आप ये आंसर ले रहे हो ना, तो आपको तीन स्टूडेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन आप तीन स्टूडेंट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि आप बस दो ही स्टूडेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, तो इसलिए हमने क्या करेंगे, एस को मिड प्लस वन कर देंगे कि भैया ये ज्यादा छोटा हो रहा है, आप थोड़ा बड़ा करो अपना सॉल्यूशन, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब बड़ा करने में क्या, बड़ा तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो बड़ा करोगे तो एस क्या होगा आपका, मिड प्लस वन, जो कि मिड कितना आया था, 103 प्लस वन, जो कि 104, ये आ गया पे 104 पे। अब देखो मिड निकालो कितना हुआ, 104 प्लस 116 कितना हुआ, 104 प्लस 116 हुआ, तो 200 200 222 आया, 222 ही हुआ है मेरे हिसाब से। 104 प्लस 116, 200 नहीं नहीं 220 हुआ, 220, ठीक है, 220 बाई तो 110, ठीक है। अब एक बात तो 110 में भी देखो, सपोज करो, अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा, 110 में भी क्या करोगे आप, तीन ही स्टूडेंट आपको मिलेंगे। क्यों? कि आप ये 12 प्लस 34 प्लस 67 करोगे तो 113 आ रहा था, 113 क्या है, 110 से बड़ा है। तो आप तीनों जो बुक है वो स्टूडेंट ए को नहीं दे सकते हो, तो इसमें भी जो पार्टीशन है वो आपके तीन पार्टीशन होंगे, तो तीन पार्टीशन हम ले नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, दोबारा मिड को मिड प्लस वन करते हैं, मतलब अब आपका जो मिड, सॉरी एस होगा वो कितना हो जाएगा, एस जो होगा 110 आया था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 110 111, ये हो जाएगा। अब इसका मिड निकाल लो कितना हुआ, इसका जो मिड आएगा वो आएगा आपका कितना, 7, तो 113 आएगा, इसका जो मिड आएगा 13। अब देखो 113, अब 113 पे क्या करेंगे, हम दोबारा चेक करेंगे, 113 113 तो हो सकता है। क्यों? 12 प्लस 34 प्लस 67 कितना था, 113 तो हो रहा था, तो 113 वाला इसमें क्या पार्टीशन हो जाएंगे, कि मैं इस वाले को पूरे पार्टीशन को दे दूंगा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वाले को पार्टीशन को पूरा किसको दे दूंगा, ये वाला जो पार्टीशन है वो तो मेरा चला गया किससे, ये जो पूरा पार्टीशन है, ये टेढ़ा हो जाता है, ये जो पूरा पार्टीशन ए को चला गया। क्यों? ये टोटल कितना है, 113 आ रहा था, ये बी को चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टीशन दो हो गए आपके, और दो ही मेरे को चाहिए था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं इसे, अब मेरे को अच्छा मिल गया, मैंने क्या बोला था, अगर अच्छा आंसर मिल जाए तो हम स्विच कर देते हैं, ठीक है।
तो हम करके स्विच 113 कर लो, 113 आ गया। तो मतलब मेरे को अच्छा आंसर मिला तो मैंने स्टोर कर लिया 113, ठीक है 113 हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा इसे कम करने की कोशिश करूंगा। अब कम कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे कि 100 मतलब ई को मैं कर दूंगा मिड माइनस वन, मतलब ई की वैल्यू जो है 112 कर दूंगा। तो 112 करूंगा तो यहाँ क्या करूंगा, 112 कर दूंगा, 112 कर दूंगा तो यहाँ आ गया। अब 112 है या 111, अब इसका मिड जो निकला वो कितना निकलेगा, 111 ही निकलेगा। 111 पे चेक करूंगा, अब 111 पे चेक करूंगा जो कितना है। अब इसमें 3 स्टूडेंट आएंगे तो जो कि मेरा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर मैं कर दूंगा एस को मिड प्लस वन कर दूंगा जो कि मेरा 112 पे आएगा। फिर मेरा एस भी जो है कितना हो जाएगा, एस जो 112 है, ठीक है 112 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये भी 112 है, ये भी 112 है, मिड आ जाएगा। मिड इतना आया, फिर इस पे चेक करो ये भी आंसर इसमें आपके 3 स्टूडेंट आएंगे, 3 स्टूडेंट आएंगे तो फिर क्या करूंगा, एस को मिड प्लस वन करूंगा जो कि अब एस क्या हो जाएगा आपका, एस हो जाएगा आपका कितना, 113। अब 113 जैसे हुआ तो जो मेरी वैल्यू वाली कंडीशन होती है वो वॉलिड कर देगी। क्यों, कि जो एस होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, ई से छोटा है उसके बराबर होना चाहिए, ये कि जो कि वॉलिड कर गया। अब जैसे ही वॉलिड किया तो हम क्या कर देंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे जो कि रिटर्न आंसर कर दिया, ठीक है। अब देखो कोड क्या लिखा है, ये मेरा मैक्स एलिमेंट हो गया, ये एक्यूमुलेट हो गया जो कि मेरा सम है सारा, ठीक है, आंसर माइनस वन हो गया। हमेशा की तरह मैं बाई सर्च लगाऊंगा, एस जो ई से छोटा होना चाहिए, ठीक है ये हो गया। और फिर ये हो गया एम काउंट, क्या मेरा एम काउंट है मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, मेरा वन तो मेरा हो गई होगा, ठीक है। टाइम मेरा जीरो है, ठीक है, टाइम पे कॉन्सिक्यूटिव जो है मैं सम निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो मिड से बड़ा तो नहीं होगा। अब जैसे मिड से बड़ा होगा तो मतलब इसका मतलब कि मैं उस वाले मेरे जो है स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, कि भाई उस वाले को मैं पूरा बोझ तो दे नहीं सकता, तो मेरे को स्टूडेंट बढ़ाना पड़ेगा। ये वाला कोड अब यार सोचना है थोड़ा, यार अपना दिमाग लगाना, ठीक है। ना समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही ना वो मेरे को वीडियो के नीचे डाल देना, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा अकेले पर्सनल, ठीक है। लैब ट्यूशन दूंगा यार पर्सनल, ठीक है, 1 to 1, ठीक है, वही फ्री में, सब फ्री में। और बताओ पैसे दे दूंगे उल्टे, बताओ कोई दिक्कत नहीं, पैसे दे दूंगा उल्टे, और बताओ, ठीक है। बस पढ़ो अपना, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे और थोड़ा बहुत उस पे भी, ठीक है, समझ जाओ। तो फॉर लूप लगाया आपने, फिर एज चेक किया, मतलब वही है, मैं इसमें एम सी काउंट किया, पता मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अगर मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है गिवन एम से मेरे कम है या फिर उसके बराबर है तो मैं आंसर को स्टोर कर लूंगा, ठीक है। और मिड को कर दूंगा माइनस, मतलब ई को कर दूंगा मिड माइनस वन, की यार इससे छोटा आंसर मेरे को मिल सकता है, मैं चेक करूंगा भाई, लालची बुरी बला है ना भाई। हमेशा लोग क्या करते हैं, लोग हमेशा अच्छा ऑप्शन देखते हैं ना, तो वही मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे को ऐसा नहीं मिला भाई फिर क्या करना, फिर अब तो जो गुजारा है उसमें करना पड़ेगा, और फिर थोड़ा मतलब वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल करने के लिए क्या करेंगे, एस को मिड प्लस वन करो कि भैया इससे तो काम नहीं चल रहा, मिड को बढ़ा के देखो, मतलब एस को बढ़ा के देखो, मतलब मिड भी बढ़ेगा। अब मिड को बढ़ा के देखो, फिर आपका सॉल्यूशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, फिर बस अगर मिलेगा तो आंसर में स्टोर हो जाएगा जो कि आप रिटर्न आंसर कर दोगे, बस सिंपल एज इट इज, ठीक है। इसकी आप बताओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी होगी एन लॉग एन, ठीक है। क्यों, एन तो ये हो गया आपका, ये रहा एन तो ये हो गया, एन तो ये हो गया, ठीक है। और लॉग एन, एन क्या है, लॉग एन में नहीं, एन क्या है, पूरा सम है, ठीक है। तो सम को सम मान लो, तो लॉग एन, सॉरी, एन इंटू लॉग सम, ठीक है, सम क्या है पूरा इसका जो भी सम है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना भाई, ये जो क्वेश्चन है अपने आप लगा देना बस, ठीक है, ये अपने आप लगा लेना भाई, ठीक है, ये जो है अपने आप लगा लेना। मैं आपको बता देता हूँ सेम भाई एज इट इज है, कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट, पूरा कॉपी पेस्ट है, देखो कोड सारा कॉपी पेस्ट है, देखो देखो तो मैं दिखाता हूँ, देखो वही चीज है, पूरी वही चीज है, देखो एस निकाला, ई निकाला, फिर ई कर रहा हूँ, फिर एम सी काउंट निकाल रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट किधर है, वही कर रहा हूँ। बस ट्राई करके देखे ना क्वेश्चन को, ना आए तो बता देना, अलग से वीडियो निकाल दूंगा दोबारा, समझ में नहीं आए तो बस, लेकिन ट्राई जरूर करना है यार, ठीक है। तो बस यही है, वो कैलकुलेशन प्रॉब्लम भाई, ये कुछ नहीं है, खत्म क्वेश्चन है, मतलब हार्ड लेवल क्वेश्चन है लीड कोड का, ठीक है। तो मतलब पहली बार आप हार्ड क्वेश्चन लगा सकते हो अपने आप, अपने दम पे, ठीक है। बस ये वाला क्वेश्चन पहले कर लेना, ये वाला क्वेश्चन फिर इसे कर लेना, ठीक है। सेम एज इट इज, बस कॉपी पेस्ट करना है कोड, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।